दुनिया में इस वक्त कई देशों के बीच जंग छिड़ी है। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और ईरान के बीच भी भले ही हथियारों की जंग रुक गई हो, लेकिन कोल्ड वॉर अभी भी जारी है। ईरान के परमाणु परीक्षण को रोकने के लिए इजराइल लगातार जोर लगा रहा है, लेकिन ईरान इसे बंद करने के लिए कतई राजी नहीं है। और ये परमाणु लड़ाई अब यूएन तक पहुंच गई, जिसमें ब्रिटेन से लेकर रूस और चीन भी कूद पड़े और इस दौरान दो खेमे बटे नजर आए, जिसमें एक तरफ ईरान का समर्थन था तो दूसरी तरफ विरोध। और इसी तकरार के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने न्यूक्लियर को लेकर बड़ी चेतावनी दे डाली, जिसने सबके होश उड़ा दिए, खासकर इजराइल के। तभी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी विरोध जताया। तो ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा, ये जानते हैं। इसके साथ ही ये भी समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने दिया किसका साथ, और इस पर इजराइल क्या बोला। ईरान के परमाणु परीक्षण को रोकने के लिए तमाम देश जोर लगा रहे हैं। इजराइल ने तो युद्ध भी छेड़ दिया, जिसमें अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला बोला। लेकिन इस हमले से भी ईरान पीछे नहीं हटने वाला, जिसकी चेतावनी साफ लफ्जों में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दी। पेजेश्कियान ने कहा कि उनके देश को इस बात की गारंटी चाहिए कि इजराइल उसके परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा, तभी ईरान अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम और ऊर्जा उत्पादन को सामान्य करने पर विचार कर सकता है। एक इंटरव्यू में पेजेश्कियान से जब पूछा गया कि क्या ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन स्तर को घटाएगा, तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात की गारंटी कौन देगा कि इजराइल अपने दम पर हमला करके हमारी परमाणु सुविधाओं को तबाह नहीं करेगा। ईरान के राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूएन परमाणु कार्यक्रम को लेकर उस पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। दरअसल शनिवार से ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध दोबारा लागू हो रहे हैं। हालांकि रूस और चीन की ओर से इन्हें टालने के लिए सुरक्षा परिषद की प्रस्तावना भी लाई गई, लेकिन वो असफल रही, जिसके बाद तेहरान ने चेतावनी दी कि इसके नतीजों के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार होंगे। तेहरान ने कहा कि उसे यूरेनियम संवर्धन का पूरा अधिकार है, जैसा कि परमाणु अप्रसार संधि के सभी सदस्य देशों को है, बशर्ते परमाणु तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ शांतिपूर्ण मकसद के लिए हो। वहीं इसी चेतावनी के बीच इजराइल की तरफ से भी बयान आया और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को आंख दिखा दी। उन्होंने कहा कि दुनिया को ईरान को अपने परमाणु और सैन्य कार्यक्रम दोबारा खड़ा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अब ईरान और इजराइल एक बार फिर आमने सामने हैं। इसी बीच पश्चिमी देशों का फैसला तेहरान के साथ तनाव को और बढ़ा सकता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर प्रतिबंध दोबारा लगाए गए तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा और हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन यूएन के अब प्रतिबंध लागू होने जा रहे हैं, जिसके बाद देखना होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है।